मकबूल जान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन अब एक जो सूरत हाल नजर आ रही है वो आप इससे देखें। इमरान खान साहब ने ट्वीट की, टुडे वी स्टैंड एट अ टर्निंग पॉइंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री वेयर वी कैन बी लाइक टर्किया और बिकम अनदर म्यांमार। Everyone must choose whether they stand as PTI does with constitution, rule of law and democracy। और आगे फिर उन्होंने अपनी ख्यालात का इजहार किया है। मरियम नवाज ने फौरन उसका जवाब दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसका जवाब दिया। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि तुम भी करप्ट, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने दिए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौम जमहूरियत, इज्जत, एहतराम और जियो जियो जीने दो के नजरे को अपनाएगी या जला दो मार दो किसी को नहीं छोड़ूंगा इस तरह के नजरिए का साथ देगी। उन्होंने भी आगे अपने ख्यालात का इजहार किया। ये जो मैं कहती हूँ ख्यालात का इजहार किया, वो बातें ऐसी नहीं होती कि मैं उनको रिपीट करूं, लेकिन दोनों तरफ से होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेंटिमेंट्स कैसी हैं। सो आर्या मकबूल जान साहब, मसला ये हो गया कि एक लकीर खिंच गई है। अब इधर वाले कह रहे हैं कि हमारी साइड ठीक है, इधर वाले कह रहे हैं कि हमारी साइड ठीक है। दोनों ही मस्जिद हैं कि हिस्ट्री में आप हमें याद करेंगे सही तरीके से। सो कल के फैसले से अब सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन तो देना है। ये जो लकीर है ये मजीद खलीज बनेगी या ये ठीक होगी? देखें, ये जितने भी ट्वीट्स हैं या जितने भी बड़के हैं या जितने भी बयानात हैं, ये मेरे और आपके कंजम्पशन के लिए हैं, मीडिया के लिए। इसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं, वरना आज भीगी बल्ली बने हुए अटॉर्नी जनरल साहब वहां ना खड़े होते। मुझे कल किसी ने पूछा था अटॉर्नी जनरल साहब, मैंने कहा ही इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो कैसे नहीं जाएगा? क्या आप क्या समझते हैं ये कोई खाला जी का वाड़ा है कि आप वहां से गुफ्तगू करके आ जाए? वो कहे जी अब वो तो पीडीएम का एलामिया था, हम तो हुकूमत हैं, हुकूमत तो आएगी, क्या पीडीएम और हुकूमत रहते हैं? इस तरह ये जितने भी बयानात हैं ना, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। एक बात याद रखें, 1997 का जो एपिसोड था सजाद अली शाह साहब वाला, उस वक्त पब्लिक को बिल्कुल नहीं पता था। मैं उस वक्त कोयटा में था, हम वो शरीफुद्दीन पीरजादा साहब जाके आर्गुमेंट करते होते थे, हम जाकर सुना करते थे उस सारे सारे केस को। रफीक तारड़ साहब हमारे सामने रात के वक्त वो आए थे, वो ब्रीफ केस भी साथ था, पता नहीं ब्रीफ केस इस्तेमाल कहाँ हुआ कैसे हुआ, लेकिन वो रात को इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग नहीं हो रही थी, तब भी उनका जहाज उतारा गया था, ये सारी चीजें। लेकिन आप देखें उस वक्त सिर्फ अखबारात के अंदर ये मामला मौजूद थे या कुछ आप चार लोग बात करते थे, पब्लिक अवेयरनेस इस लेवल की नहीं थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप इस वक्त जो भी बंदा जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जाएगा, ही विल बी अगेंस्ट द पब्लिक सेंटीमेंट। ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूं, पब्लिक सेंटीमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक चार वकील को का टोला निकाल के सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं खड़े हो सकते इस वक्त, राना सनाउल्लाह हो या मरियम नवाज हो या कोई और हो। उसके मुकाबले में जो पब्लिक है वो बिल्कुल बहुत बड़ी और ह्यूज है। अगर वो पब्लिक ह्यूज ना होती तो इस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होते। और ये जो मेरे और आपके कहने के लिए कंजम्पशन के लिए बात है, वो कहते हैं रजिस्ट्रार बेचारे को हमने वापस कर लिया। ओ भाई, रजिस्ट्रार जो है ये रिसेंट फैशन है डीएमजी से जाने का। उससे पहले तो सारे के सारे रजिस्ट्रार जो थे वो जुडिशरी से आते थे। ये हमारे जस्टिस जावेद इकबाल जो हैं, जो इस वक्त वो नैब के चेयरमैन थे, ये बलूचिस्तान हाईकोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार होते थे। इस तरह वो छोटे छोटे सेशन जजों को लगाया जाता था जुडिशियल काम को भी जाने। वो बेचारा गरीब आदमी एस्टैब्लिशमेंट का डीएमजी का नौकर, उसको क्या बुला लो, इसको बुलाओ, पता चले हम बड़े तगड़े हैं, हम रजिस्ट्रार को बुला सकते हैं, ऐसी की तैसी किसी और की। तो ये बेसिकली गीदड़ दबकियां हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बेशक मुनीर ने किया था 54 के अंदर, इंप्लीमेंट हुआ, लोग नहीं मानते थे। मौलवी तमीजुद्दीन जो थे वो आपको पता है रिक्शे में बैठ के गए थे और सारा दिन लाइब्रेरी में बैठे हुए रहे थे कि कोई उनको पकड़ ना ले, और उसके बावजूद ऑर्डर हो गया था। फिर मुनीर के पास चले गए थे, इंप्लीमेंट हो गया था। उस वक्त भी राना सनाउल्लाह का की तरह का बयान था, सिकंदर मिर्जा का जो वजीर दाखिला था, उसने कहा था अवाम जो है लोगों को बदमाशों को सिलेक्ट करके यहां भेज देते हैं और ठीक हमें करना पड़ जाता है। ये सारे बदमाश असेंबली में आके बैठते हैं। असेंबली कौन थी? कायदे आजम की। इंप्लीमेंट हुआ। वो जो मुनीर का दूसरा डिसीजन था, जो उसने अयूब खान के बाद कहा था कि जो सक्सेसफुल रेवोल्यूशन जस्ट हो जाता, वो भी इंप्लीमेंट हुआ। यहां तक के जो भी डिसीजन आएगा वो इंप्लीमेंट होगा। इम्पॉसिबल कोई तरीका। अच्छा, एक और बात मैं बताऊंगा आपको, इसमें जो इलेक्शन करवाने इलेक्शन कमीशन ने और साथ हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दोनों केयर टेकर गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है इसके साथ? जी, मारा जाना है इलेक्शन कमिश्नर ने,
गर्दन है उसकी, मारा जाना है सेक्रेटरी फाइनेंस ने, मारा जाना है सेक्रेटरी इंटीरियर ने, कि कैसे आप नहीं देते हो, कैसे आप 224 जो है उसको पढ़ो, कैसे आप। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट्स ऐसी दे रही है दैट इट्स ऑल अबाउट हिम, वो तो आज फ्लोर ऑफ हाउस में भी जाकर उन्हें अफसोस कर रहा है। मेरे और आप जैसे जाहिलों के लिए स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ की। हाँ जी। तो और ये साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर की माइंड में थोड़ा देर के लिए अगर हम चले जाएं, कोई लेगेसी हर प्राइम मिनिस्टर चाहता होगा कि मेरी कोई लेगेसी भी हो। क्यों प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एक ऐसी चपकलिश में जाना चाहते हैं जहां उनकी लेगेसी इदारे के साथ तसादुम की बने? उनको वक्त मिला, ही गॉट अ चांस टू बी प्राइम मिनिस्टर, पहले वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आज उन्होंने पूरा खिताब किया, उसमें उन्होंने जजेस के हवाले से, अदलिया के हवाले से बड़ी संगीन बातें की, उन्होंने रिमार्क्स के ऊपर जिक्र किया और पूरा तासुर ये दिया कि इट्स अबाउट हिम, जबकि इट्स प्रोबेबली नॉट अबाउट हिम। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ? देखिए, उनके साथ मैंने तकरीबन 8 साल प्रोविंशियल सेक्रेटरी के तौर पे काम किया है, और मैं उनके साथ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी तकरीबन 1 साल रहा हूं। और आपको पता है कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है परमानेंट मेंबर ऑफ द कैबिनेट होता है। मेरी हमेशा से उनके बारे में तासर ये था कि ये ही इज अ गुड मेयर ऑफ लाहौर। उसके अलावा क्योंकि बात है, उनको फोकस ये था, उससे ज्यादा उनकी सलाहियत नहीं थी। असल में होता यह है कि जो सूबाई चीफ मिनिस्टर होता है ना, उसको पैसा आ जाता है, वालद साहब यानी ऊपर से प्राइम मिनिस्टर, फेडरल गवर्नमेंट दे देती है, फेडरल रिजर्व पूल से वो खर्च कर लेता है। वहां जाके उनको पता चला कि ये तो पैसा तो लाना पड़ता है, यहां क्या हो गया, और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं वो फ्लाबरगास्टेड किस्म की सूरत हाल होगी। उनका वो इमेज शबाज स्पीड वाला, दूसरा तीसरा उंगली लड़ा के करने का। एक दफा बड़े मजेदार मैं आपको मकालमा बताता हूं, वहीं बैठे हुए बात हो रही थी कि ये लोग बात नहीं होते, मैं सुबह 18 घंटे काम करता हूं, ये करता हूं, मैं फिर भी मेरा मसला नहीं बनता। मैंने कहा मतलब पता है आपको क्या है? आपको पता है सबसे अहम तरीन जो हुक्मरान गुजरा है कामयाब, वो अकबर बादशाह था। मैंने हाँ बिल्कुल। मैंने कहा आपको पता है क्यों कामयाब था? मैंने कहा उसने तस्लीम कर लिया था कि उसको कुछ नहीं आता है, वो लोगों से बात करके चलता था। असल मसला ये है कि बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ साहब का जो इमेज एज प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गया हुआ है, टोटल फेल। एक ही उनके पास बेचने के लिए चीज थी शहबाज शरीफ साहब से, वो खत्म हो गया। अब वो एक बयानिया बना रहे हैं अदलिया के खिलाफ। यही वजह है कि मरियम नवाज ने भी एक टोन ली आप देखें, ये कभी तासर जजों के खिलाफ पीपल्स पार्टी से ज्यादा कौन है जो जुडिशरी का डंगा हुआ नहीं है? इनका एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया, एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी गई, उसके साथ साथ मुस्तकिल तौर पे उनको मलाइन किया जाता रहा, कुछ किया जाता रहा। उनके खिलाफ आप सोचें कि जस्टिस कयूम वाला बख्शे फौत हो गए, क्या उनका नाम लेना, वो जो उस वक्त सूरत हाल थी, कैसे कुटकना के केसेस, कैसे पुराने केसेस, फिर उसके साथ मीडिया जिस तरह इनके साथ होता है, इनको मीडिया चलाना आता है, आई नो कैसे चलाना आता है। अब देखें ना, आज आप जिन लोगों को, मीडिया के लोगों को तोशा खाने की घड़ियां मिली हैं, वो सारों की लिस्ट गिनने साफियों की, सारे वही हैं कि जो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं और इनके हक में हैं। क्योंकि जो बंदा जाएगा तो इनके साथ वही तोशा खाने की घड़ियां लेके आएगा रोलेक्स की। तो असल मसला यह है कि ये मीडिया से और इससे प्ले करना चाहते हैं, होगा नहीं। एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज का भी फैसला पूरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। अगर आज ये रवायत पड़ जाए कि 3 जजों का नहीं मानते, तो कल तो हर कातिल उठ के कहेगा कि प्रेसिडेंट मौजूद है, मेरे फुल बेंच बनाओ। कल तो कोई शख्स भी आके कह देगा। तो आप मुझे ये बताएं, एक सवाल मैंने पूछा था, मैं आज ज्यादा जवाब दे देंगे, जाहिर बात है बहुत बड़ी शख्सियत है, कि 10 बेंच भी बैठ जाएं तो क्या वो ये लिख के देंगे कि इलेक्शन 90 दिन से ज्यादा नहीं होता आइन के मुताबिक? पूरा बेंच भी क्या लिख सकता है पाकिस्तान की आइन के मुताबिक 90 दिन की बजाय जो है 900 दिन पे चला जाएगा? यही फैसला आना है जो आज आएगा या कल आएगा। और ये सब आपने मार्शल लॉ की बात की, बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही बात की, जरा देखिए। अगर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच नहीं बनाता तो ये जो 3 जजेस का फैसला होगा, इट वोंट बी वर्थ द पेपर इट इज रिटन ऑन। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ा बात कर रहा हूँ। और ये साहब, कल इमरान खान साहब से मैंने ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि कोई चांस नहीं है मार्शल लॉ का, लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की है। इज दैट अ पॉसिबिलिटी?
ये ड्रीम्स हैं, ये ख्वाहिशात हैं। आप कभी जाके किसी भी पाकिस्तान के अंदर आर्म फोर्सेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछ लें, या वो जो वेटरन्स उनसे पूछ लें, इस वक्त कोई कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि जिस तरह की एंगेजमेंट पाकिस्तान की फौज की है कि वो किसी तौर पर इंटरवीन करे। इम्पॉसिबिलिटीज भी होती हैं। देखिए, फौज उस वक्त इंटरवीन करती है कि जब लोग मिठाइयां लेके उनके आगे पीछे आ रहे हों। जब वो इंटरवीन करे तो लोग कहें बहुत अच्छा हुआ। नवाज शरीफ साहब सबको बताया था कहां कहां से मिठाइयां नहीं बटी थी। बहुत हर दफा जब भी हुआ उन्होंने बकायदा मिठाइयां बांटने वालों का पहले बंदोबस्त किया है। अब मिठाइयां बांटने वालों का बंदोबस्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि ताज आसिम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा सुप्रीम कोर्ट को अरेंजमेंट कर सकती है। यह भी हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरी को चार्ज दे दिया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि रहीमुद्दीन जिस वक्त गवर्नर था तो उसने कोई कैबिनेट नहीं बनाई थी और कम से कम 8 साल जो थे सेक्रेटरीज, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज जो थे वो वही लोग थे, वही चलाते थे और सुबह बड़ा अच्छा चल रहा था। तो ये कोई मसला नहीं होता। अपना नकवी साहब के आने से और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो फाइल पढ़नी नहीं आती, उन्होंने आगे क्या कर लिया। निगरान वजीर आला ने, जब उनके वजीरों ने करना क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ सेक्रेटरी को इंचार्ज बना सकते हैं दोनों सूबों के, और अल्लाह खैर से काम चलेगा।